बिहार का सारण संभाग, जिसका एक जिला है गोपालगंज। वही गोपालगंज जो खुद लालू यादव और राबड़ी देवी का गृह जनपद है। 90 के दशक और उससे पहले 1983 में गोपालगंज 2 कलेक्टरों की दिन दहाड़े हुई हत्या से दहल गया था। किसी कलेक्टर को बम से उड़ाया गया था तो किसी को हजारों की भीड़ ने अपना निशाना बनाया था। साल 1983 बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह थे। गोपालगंज की धरती जो पहले IAS अधिकारी के खून से लाल हुई थी, उनका नाम था महेश प्रसाद नारायण शर्मा। बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और बाहुबलियों और गुंडे मवालियों का बोलबाला रहता था। उसी समय एक जमीन के विवाद से बौखलाए गुंडे सदानंद तिवारी और उसके गिरोह ने कलेक्ट्रेट में घुसकर DM महेश प्रसाद पर बम फेंका, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी सदानंद तिवारी भेष बदलकर साधु बन गया और बिहार से भाग निकला। 11 फरवरी 2006 को कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज जिले में AK-47 से सदानंद तिवारी के काफिले पर ताबड़तोड़ 200 राउंड की गोलियां चली, जिसमें सदानंद तिवारी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद गोपालगंज 5 दिसंबर 1994 को थर्राया, जब वहां के दूसरे IAS अफसर जी कृष्णैया की हत्या कर दी गई। दरअसल उन दिनों बिहार में लालू यादव की सरकार थी और पूरे बिहार में जंगल राज अपने चरम पर था। हत्या, लूट, अपहरण और डकैती के रोजाना अनगिनत घटनाएं सामने आती थी। जातिगत आधार पर बने गुंडों के बीच भी खूनी जंग चल रही थी, जिसकी छींटें अक्सर बिहार के दामन पर दाग लगाते रहते थे। जी कृष्णैया की हत्या पर कहा तो यही जाता है कि मुजफ्फरपुर के पास शव ले जा रही एक भीड़ ने उन पर धावा बोल दिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन असलियत ये है कि बिहार जाने माने बाहुबली और लालू यादव के बेहद करीबी आनंद मोहन की पार्टी BP-पा पार्टी के नेता छुट्टन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 में गैंगवार के कारण हत्या हुई थी। आनंद मोहन और उनकी जुटाई करीब 5000 लोगों की भीड़ छुट्टन शुक्ला के शव के साथ प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच पटना से लौट रहे गोपालगंज के DM जी कृष्णैया की गाड़ी वहां से गुजरी और भीड़ ने आनंद मोहन के उकसाने पर उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया। भीड़ में से ही किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आनंद मोहन आज भी DM जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस और लालू के शासन में अराजकता और अपराध किस चरम पर था। जिनके दौर में खुद प्रशासन के शीर्ष अधिकारी तक सुरक्षित नहीं थे, तो उसमें आम जनता का क्या हाल होता होगा, सोच लीजिए। कांग्रेस और RJD ने अपने फायदे के लिए बिहार में अपराध और आतंक की फसल बोई, जिसका खामियाजा अफसरों से लेकर आम जनता तक को भुगतना पड़ा था।